डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमृत्या टेक्निकल पे। आज हम लोग अपने नए सेट की ओर चलेंगे। इससे पहले जो अभी एएनपी टेक्नीशियन, डीएमआरसी, पीएमआरसी, पटना मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन और साथ ही साथ आईटीआई का एग्जाम होने वाला है, तो उसको ध्यान में रख करके हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप सेट का भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसी को हम लोग आगे लेकर के अगले क्रम में चल रहे हैं, जिसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग मैग्नेटिज्म चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं और उसमें चलते हैं सेट को लेकर के। तो पहला सेट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन का। सेट का पहला क्वेश्चन, बिहार चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाओं की खाली जगह की ओर गतिमान होती है। तो ये चुंबक के जो बाहरी मैग्नेटिक फील्ड बनते हैं वो किस ओर गतिमान होते हैं? तो ये होते हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, यानी नॉर्थ से साउथ पोल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, किसी चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र सर्वाधिक शक्तिशाली होता है किस जगह पे? कहाँ पे इसका शक्तिशाली होता है? तो ये होता है चुंबक के ध्रुव पे, यानी मैग्नेट का जो पोल होता है उस पर सबसे शक्तिशाली उसका जो चुंबक का क्षेत्र होता है वो सर्वाधिक स्ट्रॉन्ग होता है, जो होता है मैं चुंबक के ध्रुव, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, चुंबक के दो ध्रुवों के बीच विद्यमान अदृश्य चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो ये 3 का आपका ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब होगा। इसका चुंबकीय क्षेत्र यानी चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स गति करती है, जिससे अट्रैक्शन बनता है, वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। उसी को हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, किसी परिनालिका यानी सोलेनॉइड कुंडली का चुंबकीय पुंज घनत्व मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बढ़ाया जा सकता है। तो ये बढ़ाया जा सकता है आपका आयरन कोर को प्रवेश करके, यानी लोहे का कोर, जो आयरन कोर होता है उसको हम लोग डाल करके इसका सोलेनॉइड जो फ्लक्स डेंसिटी है उसको बढ़ाते हैं। इसका उपयोग हम लोग देखते हैं कि ट्रांसफार्मर का जब कोर हम लोग बनाते हैं तो प्राइमरी टू सेकेंडरी वाइंडिंग में मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स को सेकेंडरी में ट्रांसफर किया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, कि दर्शाए गए चित्र में ए व बी दो क्षण चुंबक है और सी और डी दो मृदु लोहे के टुकड़े हैं। तो कैसे इसको हम लोग जो ये दिखाया गया चित्र है उसको क्या कहते हैं? तो ऐसे चुंबक जब होता है तो इसको हम लोग कहते हैं कीपर, रक्षक जिसको बोलते हैं। दोनों साइड से हम लोग ब्लॉक कर देते हैं और बीच में मैग्नेट रहती है। इससे मैग्नेटिक गुण जो है चुंबक का खोता नहीं है। ये मैग्नेटिक ऐसे अगर चुंबक को डायरेक्ट रख दिया जाए तो जल्दी मैग्नेट अपना मैग्नेटिक गुण खो देता है। तो इसलिए इससे बचाव के लिए हम लोग मैग्नेटिक कीपर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक प्रयोग किए जाते हैं। तो विद्युत चुंबक प्रयोग किए जाते हैं रिले में। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब हो गया रिले। विद्युत चुंबक प्रयोग किए जाते हैं कहाँ? तो रिले में। रिले में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसमें पोल पीस, रिले में जो एनसी और एनओ का टर्मिनल का होता है, ये पोल को डायरेक्ट खींचने का काम रिले में मैग्नेटिक फील्ड पोल पीस करता है। इसलिए हम लोग रिले में विद्युतीय चुंबक का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, धारावाही परिनालिका यानी सोलेनॉइड की ध्रुवता के द्वारा निश्चित की जा सकती है। तो निश्चित की जा सकती है क्या? तो इसके लिए हम लोग कुछ रूल जानते हैं। तो रूल में इसका हम लोग उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब आपका होगा हेलिक्स का रूल। इसमें ये जो धारावाही चालक होती है वो एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती है, इसलिए हम लोग इसमें इसका रूल को यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब आपका क्वेश्चन नंबर आंसर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति मुक्त आकाश की आपेक्षिक पारगम्यता यानी रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब होता है ऑप 1, यानी रिलेटिव परमेबिलिटी इसकी 1 होती है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसी का चलते हैं। चुंबकीय पुंज घनत्व यानी फ्लक्स डेंसिटी का मात्रक क्या होता है? ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, लगभग सभी एग्जाम में आप निश्चित जान कि रेलवे के एकदम कन्फर्म इस क्वेश्चन को पूछता है, रेलवे हो या आपका डीएमआरसी हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी चुंबकीय पुंज यानी फ्लक्स डेंसिटी का मात्रक होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, किसी विद्युत चुंबक की आकर्षण शक्ति को बढ़ाई जा सकती है। तो 10 का ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा, धारामान वृद्धि से, कोर का रिलक्टेंस घटाकर, कुंडली की लपेट संख्या को बढ़ाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का,
चुंबकीय पकड़ यानी मैग्नेटिक क्लच के आर्मेचर में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? 11 का एक नीम रिलक्टेंस यानी लो रिलक्टेंस होना चाहिए। समझ गए? तो ये आपका मैग्नेटिक क्लच को में आर्मेचर तब सही से वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाया गया यंत्र क्या है? तो ऑप्शन नंबर आपका 12 का ऑप्शन नंबर 2 सही है। ये जो है चुंबकीय सुई है, मैग्नेटिक कंपास इसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कोर में क्षेत्र तीव्रता यानी फ्लक्स डेंसिटी H बढ़ाने पर उसका पुंज घनत्व यानी फ्लक्स डेंसिटी का मान क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ये यानी जब एक को बढ़ाते हैं तो दूसरे का मान क्या होता है? बढ़ता है। यानी किसी कोर में तेज क्षेत्र जब फ्लक्स इंटेंसिटी H बढ़ेगा तो उसका जो फ्लक्स डेंसिटी होगा वो हर हाल में बढ़ेगा, यानी ये समानुपाती हो जाता है, यानी बढ़ता है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो गया आपका, चुंबकीय वक्र शैथिल वक्र यानी हिस्टैरिसीस कर्व प्रयोग किए जाते हैं। तो कहाँ किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं ऑप्शन नंबर 4, किसी कोर का पुंज घनत्व ज्ञात करने के लिए। यानी हम लोग इसमें देखते हैं जब ट्रांसफार्मर में हिस्टैरिसीस लॉसेज होता है, जब कॉइल एक दूसरे से ये करता है, जब चूँकि ट्रांसफर मैग्नेटिक फ्लक्स होता है तो ये हीट होता है और मैग्नेटिक अलाइन करने में इसमें हिस्टैरिसीस लॉस ज़्यादा होता है। इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर नंबर 4 सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, अपशिष्ट चुंबक रिड्यूसियल मैग्नेटिज्म को निराकृत न्यूट्रलाइज करने के लिए आवश्यक चुंबकीय बल मैग्नेटाइजिंग फोर्स कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब होगा। निग्राहिता बल जिसको हम लोग बोलते हैं कोरिसिव फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, यदि नियंत्रित किया जाने वाला परिपथ खाली जगह हो तो रिले संयोजक पर अधिक चिंगारी पैदा होने लगती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इंडक्टिव के कारण यानी प्रेरकीय के कारण क्या होता है कि वहाँ पर स्पार्किंग बढ़ जाता है जिससे चिंगारी पैदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रिले के एनो संयोजक होते हैं। तो 17 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। इसका रिले के उत्तेजित होने पर बंद हो जाते हैं। एनो का मतलब होता है नॉर्मल ओपन, इसमें एनसी होता है जिसका मतलब होता है नॉर्मल क्लोज्ड, और पोल होता है यानी 3 टर्मिनल का आपस में सामंजस्य होता है जिसके द्वारा रिले की स्विचिंग गति काम करती है। और ये स्विचिंग तभी तक ऑपरेट होता है जब इसको लगातार पोलपिस और एनो का संपर्क सही ढंग से बना होता है। नॉर्मल ओपन होने के बाद सर्किट, कोई भी सर्किट होता है वो काम करना बंद कर देता है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब होगा, रिले के उत्तेजित होने पर बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, यदि किसी रिले की वापसी स्प्रिंग का तनाव बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा? तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। आर्मेचर को जकड़ने के लिए अधिक धारा की आवश्यकता होगी। यानी रिले की वापसी स्प्रिंग, जो स्प्रिंग होता है वो कभी पोल से एनसी से संपर्क बनाता है तो कभी एनो से बनाता है। अगर उसकी तनाव को बढ़ा दिया जाए यानी टेंशन को बढ़ा दिया जाए तो उसमें करंट क्या होगा? अधिक धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि उसको खींचना होगा तेजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी का हो गया, दर्शाए गए चित्र इंगित करता है कि ये किसी रूल को इंडिकेट करता है। जब ये आपको इस तरह का गोला घुमा हुआ नजर आए इसमें समझ लेना है कि ये कोई रूल है। इसमें हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा, सीरे का नियम। यानी ये जो दिखाया गया है ये नॉर्थ और साउथ पोल को दिखाया गया है कि किस तरह से ये लोग ये किस रूल को इंडिकेट करता है, तो सीरे के नियम को। अब हम लोग इस सेट के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एसी विद्युत बजर का ध्वनि उत्पादन ऊर्जा होता है, तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, इसका धात्विक पत्ती यानी रीड पर ही डिपेंड करता है बजर। चूँकि एक बार जब हम लोग का पुश करते हैं बटन को तो ये डायरेक्ट करंट उसमें जाती है और कॉइल से डायरेक्ट उस पर बार करती है और उसी पे ये जल्दी से थपाता है जिससे हमको साउंड प्राप्त होता है, या घंटी जिस पे ये बजड़ता है उससे उसकी ध्वनि हमको आउटपुट में मिलती है। तो ये आज हम लोग का लास्ट क्वेश्चन हुआ और ये लगातार अभी जारी रहेगा। ITI का एग्ज़ाम है, उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे अभी अपलोड होंगे नेक्स्ट वीडियो, जिसमें आपको ITI वाले एग्ज़ाम में होने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ ALP टेक्नीशियन वाले भी जितने भी बच्चे होंगे उनको काफ़ी लाभ मिलेगा, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन लगातार इस चैनल पर जारी रहेगा। आगे आपको इस वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अगले वीडियो में पुनः हम लोग फिर मिलते हैं।